क्योंकि हिंदुओं के अंदर दोष है, हम किसी की पांव पकड़कर खींचना चाहते हैं। जैसे हनुमंत लाल जी लंका में गए ना, तो छांव को पकड़ करके खींचा, कौन है वो? सिहिका, समुद्र के अंदर रहने वाली सिहिका छांव को पकड़कर खींचती थी। वैसे ही आज कोई अच्छे कर्म कर ऊपर उठने लग जाए तो उसको पकड़कर खींचने वाले, उनके छांव को पकड़कर खींचने वाले, जरा बता देना हमारा हिंदू संस्कृति एक रहेगा? हिंदू संस्कृति को हम बचा सकते हैं? सनातन धर्म को बचा सकते हैं? नहीं। इसको बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में हम सबको बंधना पड़ेगा। शिव पुराण का संदेश, आइए हम कथा में जाने का प्रयास करेंगे। भगवान भोलेनाथ जो है अन्य रूप में थे, है ना, वहां पर बराती बनकर गए, और जब बराती बनकर दूल्हा बनकर गए तो हिमाचल के यहाँ जितने थे सब मूर्छित हो गए। मैना भी मूर्छित हो जाती है, और मैना मूर्छित हो जाने के बाद फिर जागती है। जैसे तैसे भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती की विवाह, और पार्वती के विवाह के पश्चात माता और पिता दोनों जो है आशीर्वाद देते हैं। कन्या रोती है, कन्या बिलख बिलख कर रोती है। हम तो कहते हैं वो कन्या जाने जो अपने मायके छोड़कर नया घर में जाती है, हम जब देखते हैं ना तो हमारा दिल पिघल जाता है। आज हम पुरुषों को कहीं नया स्थान दे देवे, हम तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन तुम लोग कौन सा ऐसा कर्म किए हो कि अपने मायके को, अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल जाती हो, नया स्थान में आशीर्वाद देते हैं। कन्या कहती है, माँ की बात आती है तो सभी पंथों को एक होकर चलना चाहिए। हमारा झंडा कौन से झंडा है? आप सब जानते हो ना, साधु सन्यासी कौन से वस्त्र को धारण करते हैं? वही हमारा झंडा है। उस झंडा को ऊंचा रखना है, और उस झंडे को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा रखने के लिए हम सबको मर मिट जाना है, लेकिन हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारी भारत देश को बचाने के लिए हमारे शहीद, बड़े बड़े वीर शहीद हो गए। बड़े बड़े लोग हम लोगों की बचाने के लिए, हमारी भारत माता की मर्यादा को बचाने के लिए, भारत की रक्षा के लिए शहीद हो गए। और सबने मिलकर कहा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, झंडा ऊंचा। ये भारत देश की झंडा है, इसको ऊंचा रखने के लिए मर मिटे। वैसे सनातन धर्म की झंडा को ऊपर उठाने के लिए आज एक, केवल एक खड़ा हुआ है। जरा विचार करना इस बात को। इनके पीछे मीडिया लगे, यहां तक से शंकराचार्य भी इनके पीछे लगे हैं। एक शंकराचार्य ने तो कह दिए कि वो धंस रहा है ना, उसको बराबर करके दिखा दे। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी तो हम मान लेंगे इनके पास चमत्कार है, तेरे पास क्यों नहीं है चमत्कार? मैं पूछता हूँ, अगर उनके पास चमत्कार है तो तू तो उनसे बड़े पद में है। जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में हो, जगत गुरु हो। जगत गुरु को तो होना चाहिए कि वो हमारे जगत का, भारत का ही नहीं, सनातन धर्म का नहीं, जगत का कल्याण करे। इसलिए धर्म सम्राट हमारे कृपात्री जी महाराज ने एक नारा दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, भारत देश का तो नहीं बोला, करपात्री जी ने भारत देश का तो नहीं बोला, विश्व का कल्याण हो। ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान है।
चाहती है मेरा नाम बदल देना। हम अंधे बनकर चल रहे हैं, हमारे अंदर अंधत्व छिपा हुआ है। कोई सामने आकर के खड़े हो जाते हैं अपने तन को भी छोड़ने के लिए, तन को देने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हमला का करना है, हमला का करना है। एक दिन तुम मर जाओगे, वो तो मरेगा, लेकिन उससे ज्यादा तुम मर जाओगे, तुम्हारा परिवार मर जाएगा। वो अकेला मरेगा, तुम्हारा परिवार मर जाएगा। इसलिए आज सनातन धर्म को जिंदा है, सनातन धर्म उसको ऊंचा उठाना है, विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हम सबको एक होकर के चलना पड़ेगा। भाई भतीजावाद घर में रखना, जातिवाद घर में रखना, वर्ण धर्म घर में रखना, लेकिन जहां समाज में आते हो, जहां एकता का सूत्र बंधना है, तो देखिए 5 उंगली है, 5 नाम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये 5 उंगली है, सबका अलग अलग नाम है। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, नाम भी अलग है, काम भी अलग है, लेकिन किसी को मुष्टिका प्रहार करना है तो 5 एक हो जाते हैं। वैसे ही हम भी अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले कोई पैदा होता है, एक होकर के ऐसा मारो कि उसका प्राण छूट जाए, जिंदगी में वो दोबारा इधर देखने की प्रयास न करे। एक हो जाओ हम सब सनातन धर्म के लिए, बोलो हम सब। हाँ, तुम्हारी जाति अपने घर में रखना, वर्ण अपने घर में रखना, है ना, भाई भतीजावाद एक रखना। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, अरे इतना तो बड़ा दुख लगता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 500 साल पहले लिख दिए हैं, आज कलयुग में क्या होगा? अनेक अनेक पंथ प्रकट होंगे, जिन्हीं पाखंडवाद प्रकट किए बहुत को भोगता है और कर्म भोग को भोग कर फिर से इसी मृत्यु लोक पर उनको आना पड़ता है। स्वर्ग और नरक मन कर्म भोग भोगने का स्थान। स्वर्ग में जाने वाला, और अब क्या लिखवाते हैं? स्वर्गवासी। मैंने अत्यंत बड़े चीज लिखवाट रहे, मैंने उकर पिता दाई का नमन कर ली। स्वर्गवासी। तीसरा और बताओ मैं, मान लो जाए ककरो दादा हा मरे है, साल भर में हुए है ना, या साल भर हुई सब है, और साल भर के अंदर में उनकर घर में कोई लड़का जन्म ले ली, तब काय की हुई हमार दादा छे, अब भगवान कसम दादा छे हो, दाई रही दाई छे, हाथ तेरे पापी हो, तुम्हारे दाई दादा जेल मुक्ति चाहिए, तुम्हें मुक्ति दिलाते हो प्रहलाद की तरह, तेन मतलब गला रहे हो, कतक बड़े पापी हरो गलत बताओ, बोला बला रहे हो तुम, हमारे दादा छे, हाँ तब एक काम कर, तो दादा एक रोज के पाँव पखा, महतारी रोज के पावला पखार। इतनी सारी गलतियां हमारे जीवन में हम करते, हमारे जीवन की जो मैंने कथा सुनने का सिद्धांत कहाँ है? मैं मरण को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, आइए हम मरण को सुधारने का प्रयास करें। आज तक आप लोग गए, अब ध्यान से सुनना, समझ में आए तो हाँ बोलना, संकल्प लेने के लिए कहूँ तो संकल्प लेना, नहीं कहूँ तो नहीं लेना, अच्छा लगे तो संकल्प लेना, खराब लगे तो छोड़ देना। हेलो, भगवान भी पढ़ते ना, धर्म ले धर्म है, तेरे धर्म ने तो पावे, तो हम तो एक काम भी यही जन बिहार देख पावे या नहीं देख पावे, देख भीड़ मत लगा ताकि टीका भीड़ भाड़ भाड़ जान होती लड्डू बांटत लड्डू। आपकी तैयारी शुरू कर लो। इनसे असफल समय मिली, ये मन हड़बड़ी करके जाता रहता, जल्दी बटवा का प्रसाद ना हो रे बात, चलो लइका फोटो ने वीडियो
चालू हो गया। दीदी बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जलाचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमन कर दो, प्रदक्षिणा कर लो। हरिओम एतर्धानि व्रजनन्दे श्रेखाश्चालि संगणः तेषा गुणसहस्रयोजनेव धनवानी तन्मसे। भोले शिव शंकर भगवान की जय। मैं शुरू के दिन बता रहा हूँ, पूरा प्रदक्षिणा नहीं करना है, आधा है ना, केवल आधा। मोट डहर मुंह करके पाछो कोती मुंह कर लो तो फिर जो लपट जाओ, ठीक है ना। हाँ, पूरा नहीं करना है। शिव जी के आरती, शिव प्रदक्षिणा, भगवान सूर्य के 7, विष्णु के 4, देवी माता के 3 मानव के साथ आइए एक बार भगवान का नाम लेते हुए पुष्पांजलि भेंट करें। बोलिए करोमि प्रेमी प्रेमिका ही प्रेमी प्रेमिका है और बड़ा सुंदर गाथो गला एकदम प्रेम से मतलब सुने का दिल दिया है जान ही देंगे। सनम नहीं कहा है। अच्छा, दिल दिया है जान ही देंगे।